माशाअल्लाह रोज़ाना हम मुअतकिफ़ीन के जज्बात और तासुरात देखते सुनते हैं। आइए आज भी देखते भी हैं, सुनते भी हैं। मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान। हमारे अबू ने कहा था एक दफा कराची में इत्काफ बैठ, मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था कि आपने उधर जाना है, कराची में जाना है। रोजा रखूं, अल्लाह वाक़े से हूँ, तस्वीर पढ़ूं, नमाज पढ़ूं, ऐसे शौक से आ गई हूँ। मोना जाते इफ्तार काफी दिक्कत मिलती है, रोना मिलते हैं। पहले हमें ये नहीं मालूम था कि नमाज किस तरह पढ़नी है। पहले ना कुरान सही नहीं आता था, यहाँ आके कुरान सीखा, नमाज सीखी। मेरा एक बच्चा है 6ठी में, उनको दावत इस्लामी के हवाले कर दिया। पूरी जिंदगी उनकी दावत इस्लामी के नाम है। मदनी चैनल पे देख रहा था कि बहुत ज्यादा इधर बरकतें थी, तो मैंने कहा चले जो वक्त है थोड़ी सी छुट्टियां हैं तो मुर्शिद का फैजान जाके लूटाएं। नमाज से मुतल्लिक वो जो हल्का लगता है जोर की नमाज के बाद, उसमें सीखते हैं बहुत चीजें। गुस्ल का तरीका पता लग गया, वो जो तारत और पकीजगी वाला है वो पहले नहीं पता था, इधर आके पता चले। इमाम साहब अल्लाह अकबर पूरा कह दें, उसके बाद हमने शुरू करना है अल्लाह अकबर। मदीने वाला प्यार, मदीने वाली मोहब्बत मिलती है बाबा से। जो इधर सीखा है ना, कभी कहीं भी नहीं सीखा। नमाज, फराइज, नफल और बैतुल खला के अंदर जाना, बाहर जाना किसी ने आज तक बताया ही नहीं। मदीने वाले जो फजान है इधर से मिलता है, मदीने वाली मोहब्बत इधर से मिलती है। हाँ जी, इसलिए आते हैं, दीन सीखते हैं। पीरो मुर्शिद जो प्यार देते हैं वो कोई देता ही नहीं है, इनकी कशिश ही ऐसी है। मेरा तो मतलब कि फिजान मदीना से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, घर वालों ने मुझे भेजा यहाँ पे। उनका फैसला बड़ा ठीक था कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और जो जिस तरह का यहाँ पे माहौल है माशाल्लाह मेरी रूटीन भी ठीक है, मुझे कुछ सीखने को भी मिल रहा है। अच्छा मदनी कायदा सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह और कोशिश कर रहे हैं सीखने की। रोजे के बारे में, नमाज के बारे में, वजू के बारे में, कुरान शरीफ के अल्फाज जो तलफ़्फ़ुज़ के साथ सिखाए जाते हैं ना, वो मदीना 5 नमाज़ां मेरियां जी बाजमात पढ़ी जानी। बहुत बड़ी खुशी मैनू ये है कि मैं कभी एक नमाज नहीं सी पढ़ी, हुण 5 नसीब होने लग गई। मेरी तबीयत खराब हो गई कल, कहते वापस मुड़ जा। मैं कहा जी मैं मर सकता वा, वापस नहीं जाना। वैसे तो मस्जिदों में हम इत्काफ बैठते रहते हैं 10 दिन के लिए, लेकिन यहाँ पे आके जो आप सीख रहे हैं माशाल्लाह, मदनी मुज़ाकरे में आप हर चीज़ सीखते हैं। छोटे मोटे मसाइल, दीनी मसाइल जितने हैं उसमें हर किस्म के कवर किए जाते हैं। किसी इंसान की अगर गुनाहों की आदत नहीं जा रही हो ना, तो वो बाबुल मदीना, फैजान मदीना राब्ता करें और इंशाअल्लाह गुनाहों की आदत चली जाएगी और नमाज की पाबंदी भी खुद ब खुद हो जाएगी। बंदा यहाँ सीखता है, जितना बंदा गेन करना चाहे गेन कर सकता है इजीली। अब वो बंदे पे है, वो बयान लेता है किस तरह उसको पिक करता है। घर में बंदा कोताही करता है, नमाज नहीं पढ़ता, टीवी वगैरह भी देख लेता है और एक्टिविटीज होती हैं, बंदा मशगूल रहता है, इतनी इबादत नहीं कर सकता। यहाँ दिन रात माशाल्लाह से हर वक्त अल्लाह का जिक्र चल रहा है, नमाजें बाकायदा से चल रही हैं। मैं भी पीर साहब से बात करके इंशाल्लाह अतारी सिलसिले में आना चाहूँगा। चांद रात में इंशाल्लाह इरादा है मेरा कि मदनी काफिले में आगे निकलने का इंशाल्लाह। زه تر ډېر اسماعیل خان راغلی یم، حضرت صاحب نه امامه اچولو لپاره چې ما ته امامه راووایي. पीर साहब से इमामा से बनवाना है, इसलिए इधर खड़े हैं। घर से नहीं इधर आकर मामा पापा से बनवाना है। दूर से आए हैं कि बाबा से ये इमामा बनवा कर घर जाएंगे। पेशावर से आए हैं ये इमाम बांधने के लिए, ये बस बाबा जी से बनाना है बस। पापा जान अल्लाह के रसूल वाले ने माफ कर देना। पापा जान मैं दिल से इरादा लेकर आया था। पापा जान आप नाराज ना हो हमारे साथ। पापा जान हम आपके गुनहगार मुरीद हैं। पापा जान हमारी तरफ से, हमारे सलाम भाइयों की तरफ से मैं दिल से माफी मांगते। पापा जान हमें माफ कर देना। पापा जान अब राजी हो गया। पापा जान मैं मेरे अहले सुन्नत की बारगाह से इमामा शरीफ बनवाने की सआदत हासिल की है और उन्होंने ईदी से भी नवाजा है। इंशाअल्लाह मुस्तकिल इमामा शरीफ बांधूंगा और मदनी काफिले में भी सफ़र करूंगा। फैजान मदीना में आते थे, सजाते थे, घर पे जाते थे, उतार देते थे। दिल में नियत थी अगर एक दफ़ा मेरे अहले सुन्नत ने, मेरा पीरो मुर्शिद ने अगर एक दफ़ा इमामा बांध जाए तो गर्दन तो कट जाएगी, न इमामा उतरेगा न दाढ़ी कटेगी इंशाअल्लाह। क्या फीलिंग थी, क्या हुआ, कुछ खबर नहीं थी। नजर उठाने की हैसियत नहीं हो रही थी उनके आगे। अभी सर पे इमामा से जाएंगे, जामियातुल मदीना में दाखिला लेंगे। मैं तो गुनहगार से बंदा था, इतने बड़े अल्लाह की वली के कदमों में आया, इन्होंने अपने हाथ से इमाम बांध की थी। 1 महीने के लिए इत्काफ के लिए आए हैं। फिर मैंने जहाँ देखा, रूहानियत देखी, पीर साहब का अखलाक देखा, मैंने कहा बैत हो जाऊँ। जब हजरत साहब मोहम्मद से जा रहे थे तो मैं
मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे मनु पीर साहब जन्नत के रास्ते का टिकट दे रहे हैं। और मैं ये इमामा अब इसको संभाल के अतर खुशबू ला के अपने बीवी बच्चों को नसीहत करूंगा कि जब ये मैं फौत हूँ या मरूं, ये मामा फिर मेरे सर में से जाना कफन के साथ। इमामा इंशाल्लाह सर पे बना रहेगा, कभी खुलेगा नहीं और बांध के रखेंगे, गर्दन कट जाएगी, बाकी मामा नहीं उतरेगा। मुर्शिद की नजर इनायत है हम गुनहगारों पर। ये तसव्वुर ही नहीं था कि उनसे मुलाकात होगी, उनसे मुसाफा करूंगा। इंशाल्लाह अब इमाम शरीफ ही पहनूंगा मैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पापा को लाइयो नहीं, मैं मिलना नहीं हुई। लोग इतने खुश हो रहे हैं। पापा को लाइयो अल्लाह। एक अपनी एक सोच थी कि दीन सीखना है, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं दीन के जो लाजमी सीखना होते हैं, मिसाल नमाज के बारे में, वुज़ू के बारे में, गुस्ल के बारे में, सरगोदा में भी सीख सकते थे, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मीर अहले सुन्नत की ज़ियारत की, आज अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान के साथ जो है ना अफ्तारी का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है, तो वो सारी बरकतें, वो सारी नेमत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिल रही हैं जो वहाँ पे नहीं मिल सकती थी। तो अब भी इंशाल्लाह घर फ़ोन करके अम्मी अबू को राज़ी भी कर लिया है, उनसे दुआएं भी ली हैं कि आप खुश हो जाएं। मसला वो इतना ज़्यादा नहीं था जैसे आप समझ रहे हैं ना कि वो गुस्सा नहीं हुए, नाराज़ नहीं हुए, बस वो यही कह रहे थे कि सफ़र ज़्यादा है, आप अकेले जा रहे हो। अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अमन है, मुर्शिद के सदके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है। फैज़ान मदीना की तारीफ़ करने के लिए यहाँ पे जो इंसान को सीखने के लिए मिलता है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास अल्फाज नहीं है। मैं ये इतना सा कहना चाह रहा हूँ। मैं रोज़ाना जब भी सहरी करता हूँ या जब भी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी करता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ऐसे मुर्शिद का कोई दरबार है तो मुझे दिखाएं। निगरान शुरा फरमाते ना कोई है तो सामने आए। मैं दस्तरखान देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग बैठ के खा रहे होते हैं, जो सारे इस्लामी भाई ऐसे तरतीब के साथ बैठ के सुन्नत के मुताबिक बैठ के खाते हैं। ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। और दूसरी चीज़ जो है ना माशरे के अंदर आजकल हम लोगों को जो है ना इज़्ज़त नहीं दे पा रहे, ठीक है ना, किसी की बात को दूसरा इस्लामी भाई जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करता। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को इस्लामी भाई अस्सलाम वालेकुम मदीना प्यारे भाई। मैं आपको अपने एक राज की बात बताऊं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जो रात को जब सोता था ना तो अक्सर औकात में अमीर अहले सुन्नत को याद करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा जो है ना मुझे ख्वाब में बापा जान ने ज़ियारत करवाई और अपने सीने से लगाया। शायद मैं कहता हूँ कि शायद ये उसी चीज़ की बरकत है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ान मदीना में खड़ा होकर अल्लाह के घर में खड़ा होकर मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। अभी तक जो मैंने नियत किया है वो मैंने ये किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद कभी भी कोई नमाज जानबूझ के कज़ा नहीं करूंगा। जब से पीर को देखा है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नियत है जो मेरे दिल के अंदर भी है। और अगर मैं झूठ कहूँ कि मैंने इमामा की नियत किया या दाढ़ी की फिलहाल वो नहीं की, लेकिन जो अभी फिलहाल पक्की नियत की है ना एक अल्हम्दुलिल्लाह कि आज के बाद जिंदगी के अंदर कभी कोई नमाज जानबूझ के कज़ा नहीं करनी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह तासुरात कईयों के अच्छे से अच्छे तासुरात भी होते हैं। अच्छा, मेरे सुनने से अर्ज़ी है कि एक इस्लामी भाई ने अपने तासुरात में ये कहा है कि मैंने अपने घर वालों को कह दिया है कि मेरा ये इमामा जब मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तब मेरे सर पर सजा देना। तो इमामा शरीफ के हवाले से आप क्या फरमाते हैं कि क्या इसमें मसला है कि इमामा शरीफ बाद वफ़ात बाद इंतकाल किसके सर पर इमामा बांध कर उसे कब्र में उतारना चाहिए? इस पर कुछ मदनी फूल अता फरमा दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। बेचारे ने बड़े जज्बे के साथ अकीदत के साथ हमारा नाजायज भी नहीं है, लेकिन ये कि उलमाए किराम के लिए मुनासिब है कि वो इमामे के साथ उनको दफन किया जाए। अब ये इनका एक जज्बा है, अकीदत है और वो उसका उसने जन है, तो अब अल्लाह बेहतर जाने उसमें कोई क्या मसला है। मसद नाजायज फिर भी नहीं है, वैसे भी नाजायज नहीं है अवाम उन्नास के लिए। तो मना किया है दारुल अहले सुन्नत ने कहा अवाम के सर पर कफन के साथ इमामा ना पहनाया जाए, लेकिन यहाँ तस्वुर इसका दूसरा है दीवाने का। यहाँ हाथ से बांधा हुआ था, वो उसका क्योंकि अमीर सुन्नत ने हाथ से बांधा था तो उसको मुर्शिद के हाथ से बंधे हुए इमामे पर ये मेरा हुस्न ज़न है कि इसका ये हुस्न ज़न होगा
ان کا کہ یہ ہاتھ کا بندھا ہوا امامہ ہے، پیر صاحب کے ہاتھ کا باندھا ہوا امامہ ہے، میں اس کو رکھ دوں گا اور اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جاؤں گا، اور حسن ظن یہ ہوتا ہے کہ اس امامے کی برکت سے مجھ پر میری قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یہ گمان بہت خوبصورت اچھا گمان ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیر و مرشد کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ تحریریں بھی جو ماشاءاللہ بعض اسلام بھائی لیتے ہیں، اس پر بھی نہ جانے کیسے کیسے حسن ظن ہوتے ہوں گے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائی، آج آپ نے اپنے پوتے کی دلجوئی